हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद जान अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट और स्पेशल लेक्चर है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से, साइटोलॉजी वाले चैप्टर से। आज का जो ऑर्गेनली है बड़ा स्पेशल किस्म का ऑर्गेनली है। इस ऑर्गेनली के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका मैं आपको बताता चलूं, इस ऑर्गेनली के ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, नंबर 1। नंबर 2 आपको बताता चलूं, इस ऑर्गेनली का अपना डीएनए होता है, इस ऑर्गेनली का अपना आरएनए होता है, इस ऑर्गेनली का अपना राइबोसोम होता है। इट मींस ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, डायरेक्टली न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए। और इसका अपना डीएनए है, खुद सेल्फ रेप्लिकेट होता है, न्यूक्लियस पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है। और तीसरी बात आपको मैं बताता चलूं, ए वाला ऑर्गेनली किसी भी यूकैरियोटिक सेल का ग्रिड स्टेशन कहलाता है। इट मींस किसी भी सेल को एनर्जी, यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इस ऑर्गेनली को हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आप समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी फंक्शन को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके नंबर को भी देखते हैं, शेप को भी देखते हैं, डिस्कवरी को देखते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया असल में प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन का जो नाम है, माइटो मीन थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल। ये या तो थ्रेड शेप का होता है बाय अपीयरेंस, या तो ग्रेन्यूल की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रियन को। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा गया एक साइंटिस्ट ने, कैलिकर नामी, 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट सीन इन 1850 बाय अ साइंटिस्ट नोन एज कैलिकर। ये हो गया इसका डिस्कवरी। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन पे और स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो स्मूथ होता है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ है, इसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन का। और याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ वाला मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं पोरेंस का। पहला पॉइंट हो गया, जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ है। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है अंदर की तरफ, इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। और इस फोल्डिंग का जो जंक्शन है, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी जंक्शन का। ये हो गया दो पॉइंट्स, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरेंस कंटेनिंग, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और साथ में क्रिस्टी जंक्शन होता है। अब देखिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का तीसरा पॉइंट हो गया इसकी स्ट्रक्चर का। इसके बाद आपको बताता चलो, इस ऑर्गेनली का अपना डीएनए होता है, इस ऑर्गेनली का अपना डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसका अपना राइबोसोम होता है, इसके अपने क्या कहते हैं, आरएनए होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, इस ऑर्गेनली का जो फ्लूइड है, जो इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जो फ्लूइड है, जिस तरह सेल के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म का नाम दिया था, और क्लोरोप्लास्ट की फ्लूइड को हमने स्ट्रोमा का नाम दिया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। जो अंदर की तरफ का फ्लूइड है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो फोल्डिंग है, क्रिस्टी है, यहाँ पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको हम F1 कॉम्प्लेक्सिस कहते हैं, एटीपी सिंथेज होता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है। ये हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बड़े डिटेल के साथ इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस है। इसके अलावा स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसको F1 या F0 कॉम्प्लेक्सिस कहते हैं, और साथ में एटीपी सिंथेज होता है। क्रिस्टी जंक्शन की हमने बात की थी। अब इसको कुछ देखते हैं, इसके बाद हम इसकी फंक्शन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल, और फर्स्ट सीन इन 1850 बाय अ साइंटिस्ट नोन एज कैलिकर। कंपोजिशन देखते हैं, कंटेन्स लिपिड, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। अब चूंकि इसके मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं, इसका अपना डीएनए भी होता है, अपना आरएनए भी होता है, साथ में राइबोसोम भी होता है, इसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने कहा था कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको हमने नाम दिया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ हैविंग पोर्स नोन एज पोरेंस।
आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है जिसमें पोर्स होते हैं, इसको हमने नाम दिया था पोरेंस का। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और इस फोल्डिंग को हमने नाम दिया था क्रिस्टी का, और इसके बैक साइड पे क्रिस्टी जंक्शन होता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इसकी फंक्शन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस कहलाता है। इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फिजियोलॉजी अगर आप देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन में मदद देता है, या हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में मदद देता है। आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला के एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट मिला के आपके लिए एटीपी बनाता है, किसी भी सेल का एनर्जी करेंसी बनाता है। साथ में इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीजें बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हो गया आज का लेक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप मैं छोड़ देता हूँ, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर दे दें। हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उस यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपसे क्वेश्चन है, आपके पास किंगडम प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर, सबके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी आते हैं हम किंगडम प्रोकैरियोट्स की तरफ, किंगडम मोनेरा की तरफ, यानी बैक्टीरिया की तरफ हम आते हैं। अगर किंगडम प्रोकैरियोट की बात कर ले, वहां पे कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। इट मींस बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, किसी भी प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वो वाला ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, आपका सेल अपना एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी बनाने का जो स्पेशल किस्म का ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां पे एनर्जी कैसे बनता है? आप यहाँ तक मेरे क्वेश्चन को सुन के कमेंट में जवाब दे दें, और मैं आपको भी जवाब देने वाला हूँ। मेरे जवाब से पहले आप अपना कमेंट जरूर कर दें। मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझो ए वाला प्रोसेस चलता है, एनर्जी बनने का प्रोसेस चलता है। अगर आप बैक्टीरिया की सेल को देखेंगे, उसके सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्डेड है, उस फोल्डिंग को हम कहते हैं मेसोसोम। वहां पे ए वाला फंक्शन होता है जो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम किसी और ऑर्गेनेल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब